जमीन कब्जा कानून जो है अब समाप्त हो चुका है। बिना अदालत गए जमीन से आप कैसे कब्जा हटा सकते हैं, यानी कब्जा हटाने के लिए, जमीन से कब्जा हटाने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा ये हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आप पूरा प्रक्रिया इसको समझ लें। आप क्या देखें, कहीं पर भी कोई भी अगर ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन को अगर कब्जा कर लिया गया, अगर इस जमीन पर कोई खेती करता है या कोई जमीन पर मकान बना लिया, आप क्या कर सकते हैं, कैसे कब्जा खाली करवा सकते हैं ताकि कब्जा करने वाला ये जमीन पर कुछ भी कर ले, इस जमीन पर दोबारा नहीं आ पाएगा। बिना अदालत गए कैसे आप अपना जमीन से कब्जा को हटा सकते हैं। इनको देखें, कब्जा जमीन का वापस मिल चुका है, यानी पहले इनकी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया, जमीन का घेरावा कर लिया, लेकिन अब इस जमीन पर कोई नहीं आ सकता है, यानी आदेश हो गया है कि अब इस पर अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा कानून है जो बिना अदालत गए जो है आप जमीन से कब्जा को हटा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यानी कहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यानी आप कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, एक बार उसको समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सबसे सुरक्षित निवेश, यानी कहीं पर अगर पैसा निवेश करता है तो वो है प्रॉपर्टी में। यानी प्रॉपर्टी में अगर वो क्या करता है, पैसा को फंसाता है, प्रॉपर्टी को खरीदता है। यहाँ पर तो प्रॉपर्टी, जमीन को अगर कहीं पर भी खरीदा, कोई जमीन को खरीद लिया, कोई मकान को खरीद लिया, तो ये जो निवेश करता है, यानी प्रॉपर्टी में जो निवेश करता है, तो कोर्ट का भी कहना है कि सबसे सुरक्षित निवेश होता है। लेकिन अगर लोगों को इसमें धोखा मिले, लोगों का जो है जमीन खरीदने के बाद कब्जा नहीं मिले, तो ये अन्याय है, उनके साथ अन्याय है जो जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब जमीन खरीदने के बाद भी अगर उनको जमीन पर कब्जा ही नहीं मिले तो वैसा निवेश करना, समझ सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा धोखा है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, यानी उनको समझ में नहीं आता ये प्रॉपर्टी खरीदें या नहीं खरीदें। ऐसी सिचुएशन में अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा मामला सामने आया तो अब आप क्या करेंगे, देखें यहां पर जो है प्रक्रिया को आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी इस फैसले में, यानी जो फैसला है वो भी बताएंगे। इस जजमेंट में स्पष्ट तरीके से कहा गया कि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उस केस में अगर कोई भी वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो हट नहीं रहा कब्जा से, कब्जा छोड़ नहीं रहा, वैसी सिचुएशन में अगर आपके पास जमीन का सबसे पहले यहाँ पर केवाला है और या कह सकते हैं जमीन का बैनामा है, यानी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब सेल डीड आपके पास है, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन भी करा लेंगे, यानी दाखिल खारिज प्रक्रिया भी आपका हो गया, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यानी अब आपके पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी का टाइटल अब आपके पास है। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल, यानी टाइटल अगर प्रॉपर्टी का जो है अगर आपके पास अब आ गया, इसलिए कि केवाला भी है, यानी और दाखिल खारिज भी आपने करा लिया, आपका प्रॉपर्टी जो है वो ऑनलाइन शो भी कर रहा है और आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी है, जिससे ये साबित होता है कि आपका प्रॉपर्टी पर अब टाइटल है, प्रॉपर्टी पर अधिकार है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इस जमीन को खाली कराने के लिए, जो आपकी जमीन या मकान पर अवैध कब्जा किया हुआ है, यानी आप बलपूर्वक कब्जा खाली करा सकते हैं। आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति को वापस ले रहे हैं। तो अगर आप सक्षम हैं कि बलपूर्वक जाकर कब्जा कर दें, यानी उसको एक तरह से आप कह सकते हैं घेर दें, उस पर जाकर मकान बना दें, आप बना सकते हैं। यानी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि आपके पास जमीन का केवाला है और आपके पास दाखिल खारिज है, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने प्रॉपर्टी को खरीदा। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर सक्षम है बलपूर्वक कब्जा करना, तब आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बलपूर्वक कब्जा करने में
कोई घटना घट सकता है, यानी मारपीट होने का संभावना है। तो ऐसी सिचुएशन जो है में आपको आगे क्या करना चाहिए, अभी हम आपको बताएंगे। यानी अगर बलपूर्वक कब्जा करने गए, आप भी अपने घर के सदस्य के साथ गए वहां पर कब्जा करने के लिए, वहां पर कोई घटना ना घट जाए या मारपीट नहीं हो जाए आपस में। तो मारपीट अगर होता है तो हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके चोट से किसी को, जो सामने वाला पक्ष है, उसको गंभीर चोट लग जाए, तो फिर आपके साथ भी यहाँ पर समस्या जो है वो हो सकता है। ठीक है, यानी समस्या से बचने के लिए अब यानी जो कानूनी तरीका है वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे उस कानून की, यानी जो सीपीसी है, यानी सीपीसी की अगर बात करें, यानी सिविल, ये हो गया, यानी पूरा नाम इसका हो गया सिविल प्रक्रिया यहाँ पर संहिता। तो ये जो है यहाँ पर जो कानून है, इसमें अगर बात करें तो कौन सा ऐसा धारा है, तो बात करेंगे सिविल सीपीसी के अंदर जो है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी ये जो कानून है ना, ये जो इसके अंदर वो धारा है जिसके तहत आपको क्या करना है, कानूनी कार्रवाई करना है, यानी रिलीफ एक्ट। अब इसमें जो धारा है, ये जो धारा है, ये धारा है 5, यानी धारा 5 के तहत जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत क्या करना, आपको मुकदमा जो करना, केस फाइल करना। अगर कब करना, जब आपको लगे कि किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है या मारपीट हो सकता है और आपके साथ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर आप बलपूर्वक कब्जा करने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे, यानी सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 के तहत जो है आपका केस यानी मुकदमा दायर कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अगर आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का टाइटल है, आपके पास जमीन का जो है यहाँ पर कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो आप अपनी संपत्ति को, आप जमीन को खरीदे हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, तो आप संपत्ति को वापस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति को अपने अंडर ले सकते हैं। यानी आपके पक्ष में हर हाल में फैसला होगा अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। नहीं, अगर आपका सब कुछ ठीक है, यानी आप जो है जिससे खरीदे हैं उसका भी सारा कागजात सही है, यहाँ पर कोई भूमाफिया है जो जमीन पर क्या किया है, कब्जा करके बैठा हुआ है, तो किसी भी हालत में उसको कब्जा खाली करना पड़ेगा, कब्जा छोड़ना पड़ेगा। यानी प्रशासन के द्वारा भी आपको मदद किया जाएगा इस कब्जा को खाली कराने में। अगर कोई भी, और ये भी यहाँ पर हिदायत दे दिया जाएगा कि दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको गिरफ्तार तक किया जा सकता है, यानी आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये समस्या भी उत्पन्न होगा कब्जा करने वाले को ऊपर, अगर जो कब्जा नहीं खाली करेगा वो। तो अब यहां पर देखें, इसके अलावे अब बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट का वैसा कौन सा फैसला है, तो देखें यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन सा ऐसा फैसला है। उस जजमेंट को आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो जिसके बीच में विवाद हुआ, पहले उसके बारे में बता देते हैं आपको। यानी जिसके बीच में विवाद हुआ, एक का नाम है, यानी जो याचिकाकर्ता कह सकते हैं, उसका नाम है राम अवध। अब बनाम, यानी ये जो है एक तरह से दूसरा जो नाम है, यानी किसके बीच में यहाँ पर विवाद हुआ, तो उसका नाम है अजबलर। तो ये जो नाम है इसमें और लोग भी शामिल है, यानी जो नाम है इसके अलावा अन्य भी है। तो ये अजब लवर दुबे, इनके बीच में जो है विवाद हुआ। अब यहां पर देखें अन्य दोनों में है, इसमें भी अन्य है, अन्य लोग शामिल होते हैं, यानी और अगर अन्य हिस्सेदार हैं और कोई भी है तो उनका नाम भी यहाँ पर जो है आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जजमेंट है, इनके बीच में विवाद हुआ और इसमें जाकर जो है आप देख सकते हैं कि कैसे सीपीसी यानी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 के तहत अपनी जो संपत्ति है जिसको कब्जा कर लिया गया था, यानी संपत्ति को जो खरीदने वाला है उसके पास सेल डीड है, कागजात है, जमीन का दाखिल खारिज है, सब कुछ है, म्यूटेशन भी करा लिया, लेकिन उसको कब्जा करने नहीं दे रहा था। तो वो कैसे कब्जा को वापस प्राप्त कर लिया और अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लिया, अपनी जमीन को प्राप्त कर लिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अगर बात करेंगे हाई कोर्ट की फैसले की, तो हाई कोर्ट का बहुत सारा फैसला आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा जजमेंट देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 के तहत हाई कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले हैं। आज ये जो हम आपको फैसला बता रहे हैं, जजमेंट बता रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका केस नंबर क्या है, तो हम आपको इसका केस नंबर भी बता देते हैं। यानी अगर आपको ये जजमेंट नाम से नहीं मिले तो आप केस नंबर से भी यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
यानी अब यहाँ पर ये कैसे, क्या है इसका केस नंबर, तो वो देखें ये है यानी 6764 ऑफ 2001 यानी 2001। तो ये जो केस नंबर है इससे जाकर आप जजमेंट को निकाल सकते हैं, जजमेंट को पढ़ सकते हैं कि कैसे किस आधार पर जमीन को वापस प्राप्त कर लिया गया। तो बिना अदालत गए भी आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जमीन को जो है वापस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जमीन पर वापस कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जमीन खरीदें और आपको कब्जा करने नहीं दे रहा है तो भी आप जो है यानी इस धारा के तहत आप अपनी संपत्ति को जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।